सबसे पहले खबर आपको दिखाते हैं जो सवाल खड़े करती है कि आखिर हम महिलाओं के बारे में सोचते क्या हैं। हम सिर्फ गाइडलाइंस बना देते हैं, कानून बना देते हैं, लेकिन उन पर अमल क्या हमारी पुलिस, हमारी संस्थाएं करती हैं। दरअसल राजधानी दिल्ली के एक 5 सितारा होटल में महिला से छेड़छाड़ की जाती है। सीसीटीवी फुटेज में ये तस्वीरें कैद हो जाती हैं और ये तस्वीरें किसी भी सभ्य इंसान का सर शर्म से झुका देंगी। छेड़छाड़ होती है, शिकायत होती है, लेकिन उसके बाद उल्टे इस महिला को ही नौकरी से निकाल दिया जाता है। ये उस मैनेजमेंट की कार्रवाई होती है। तो ये सवालों के घेरे में है। पुलिस से शिकायत करने जाती है, पुलिस का रवैया सवालों के घेरे में है। पूरी खबर एक एक करके आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले वो करतूत देखिए जो कैमरे में कैद होती है। दिल्ली के इस दुशासन का दुस्साहस तो देखिए, कितनी बेशर्मी से वो इस महिला का पल्लू खींच रहा है। ये तस्वीरें सर शर्म से झुका देती है। क्या हमारा समाज महिलाओं को सम्मान देना भूल गया है? सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें चीख चीख कर इस शख्स को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। आप खुद ही देखिए कैसे ये शख्स पहले तो इस महिला को बातों में उलझाता है, फिर उसका पल्लू पकड़कर खींचने की कोशिश करता है। तस्वीरें राजधानी दिल्ली के एक 5 सितारा होटल की हैं, जिसमें पल्लू खींचता ये शख्स पवन धकिया उसी होटल का सिक्योरिटी मैनेजर है, जो होटल की एक महिला स्टाफ से सरेआम छेड़छाड़ करता दिख रहा है। तस्वीरों का पूरा सच सामने आना बाकी है, लेकिन हम आपको पीड़ित का सच सुनाए देते हैं। मैं टाइम ऑफिस में बैठी थी। टाइम ऑफिस में बॉस आए। बॉस ने मुझे बोला अंदर आओ। मैं अंदर चली गई। वहाँ पे हमारे एक TLS सुमेन मंडल वो वहाँ पे खड़ा हुआ था। तो उन्होंने उससे बोला कि ये कार्ड ले और इसके लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट लेकर आ। मैंने कहा सर मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। तू क्या लेगी? मैंने कहा सर मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मैंने मना कर दिया। तो उन्होंने बोला कि अपने रूम की चाबी तेरे रूम पे कोई है या नहीं? उसने बोला नहीं है। तो ठीक है, आज मैं शाम को लेकर जाऊंगा। तो मैंने बोला सर मैं क्यों जाऊंगी, मैं तो नहीं जाऊंगी। कहता नहीं चलेंगे। मैंने कहा सर मेरे को नहीं जाना। तो इतने में उन्होंने मुझे बोला बैठो बैठो बैठो, और मैं नहीं बैठी। तो उन्होंने मेरी साड़ी पकड़कर खींच ली अपनी तरफ, बोला मेरे पास बैठ। पीड़ित का दावा है कि जैसे तैसे वो उस कमरे से भाग खड़ी हुई, लेकिन आरोपी पवन दहिया उसके पीछे पड़ गया। उसने होटल से ही महिला का पीछा करना शुरू कर दिया और बार बार पीड़ित को अपने साथ चलने का दबाव बनाने लगा। महिला दिल्ली के इस दुशासन से बचती हुई मेट्रो स्टेशन तक पहुंची, लेकिन ये शख्स वहां भी पहुंच गया। मैंने कहा सर मैं नहीं जाऊंगी। मैंने गुस्से में काफ़ी उनसे बोला, उनका दरवाज़ा बिल्कुल खींच के बंद कर दिया। और मैं मेट्रो स्टेशन के अंदर जाके मैंने सुरभि मैडम को कॉल कर दी कि बॉस मेरे साथ ऐसे ऐसे बदतमीजी कर रहे हैं, मैडम आप मुझे बताओ मैं क्या करूं। उन्होंने बोला आप मुझे कंप्लेन देना, अभी आप घर जाओ और बाद में कंप्लेन देना। दिल्ली के इस दुशासन ने एक बार फिर सिर शर्म से नीचा कर दिया है, लेकिन सवाल सिर्फ इस शख्स पर नहीं, कटघरे में उसके साथ खड़ा ये इंसान भी है, जो अपने सामने एक महिला के साथ होती अभद्रता को चुपचाप देखता रहा, सुनता रहा। दिल्ली से रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन। एक महिला के साथ अभद्रता जितनी शर्मनाक है, उतना बड़ा अपराध अपने सामने इस तरह की बेशर्मी को होते देखना भी है। लेकिन ये तो इस वारदात का एक पहलू भर था। बताया जा रहा है कि जब पीड़ित ने इसकी शिकायत होटल प्रबंधन से की तो उसे नौकरी से निकाल दिया गया। विशाखा गाइडलाइंस धरी की धरी रह गई। पहले महिला के साथ हुई छेड़छाड़, फिर होटल प्रबंधन की बेशर्मी। राजधानी दिल्ली में ये दुशासन महिला से छेड़छाड़ करता है, और जब उसकी शिकायत की जाती है तो पीड़ित को डराने की कोशिश की जाती है। जिस होटल प्रबंधन को पीड़ित की मदद करनी चाहिए थी, वो उसे डराने लगा। राजधानी दिल्ली में हुई इस वारदात का पूरा सच सामने आना अभी बाकी है, लेकिन किस तरह होटल प्रबंधन इस महिला की जुबान बंद करने पर तुल गया, आप खुद सुनिए। मैं कंप्लेन देने गई तो मैंने उनको फुटेज भी दिखाई, मैडम देखो बॉस ने मेरे साथ ये क्या किया है। तो उन्होंने बोला आप ये फुटेज दिखा रहे हो, इससे कुछ नहीं होगा, सिर्फ उनको एक वार्निंग लेटर मिलेगा, जिससे लेटर मिलने के बाद वो आपको डिपार्टमेंट में परेशान करेगा। पीड़ित का कहना है कि जब उसने पुलिस से इस वारदात की शिकायत कर दी तो होटल प्रबंधन ने उसे नौकरी से निकाल दिया। यह अलग बात है कि जब हमने होटल प्रबंधन से इसका जवाब मांगा तो वो पगले झांकने लगे।
होटल वालों ने मुझे भी आउट कर दिया। क्या टर्मिनेट कर दिया आपको? टर्मिनेट कर दिया आपको? हाँ जी, मैंने लेटर नहीं लिया, वो मुझे बोल रहे हैं हमने आपको टर्मिनेट कर दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले पुलिस को इन्वेस्टिगेट पूरी तरह से करना चाहिए। महिला को टर्मिनेट क्यों करा? ये बताइए। नहीं, महिला को नहीं क्यों करा? सर आपने सस्पेंड किया, क्यों किया ये बताइए? आपने सस्पेंड नहीं, किया? सस्पेंशन इसलिए किया क्योंकि पुलिस के खिलाफ ऐसा उनके खिलाफ केस हुआ है। बाकी इसके अलावा नहीं, मगर लेडी को क्यों सस्पेंड किया? लेडी को सस्पेंड किया, महिला को भी टर्मिनेट कर दिया सर। नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ एक्शन। सस्पेंड किया या फिर टर्मिनेट किया? सर पहले पूरी इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, हम पूरा जवाब देंगे। नहीं, मगर लेडी को आप मानते हो अक्यूज्ड है? नहीं, हम नहीं मानते, बट ऐसा जो पुलिस ने बोला सस्पेंड किया। बस उनको भी सस्पेंड किया है। लेट पुलिस को पूरा करने दो, फिर हम आगे जवाब देंगे। बहरहाल सीसीटीवी तस्वीरों के बिना पर अब पुलिस ने आरोपी पवन दहिया को गिरफ्तार कर लिया है। हाँ बिल्कुल, इट्स अ क्लिंचिंग एविडेंस। जो वेरासिटी है सीसीटीवी का, उसकी भी जांच होगी और स्ट्रिक्ट एक्शन होगा इसमें। आरोपी पुलिस के शिकंजे में है। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है, लेकिन ये घटना एक बार फिर हमें शर्मसार कर गई कि आखिर कब देश की बहू बेटी इस तरह की बेइज्जती से महफूज होगी। दिल्ली से रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन। उधर चंडीगढ़ में 10 साल की रेप पीड़ित बच्ची को मुआवजा न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है और केंद्र सरकार से इस बाबत जवाब मांगा है। क्या है पूरी खबर, आइए दिखाते हैं आपको हमारी अगली रिपोर्ट। रेप पीड़ित बच्ची ने दिया नवजात को जन्म, मुआवजा के नाम पर मिले केवल 10,000। सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजे पर जताई नाराजगी, केंद्र सरकार को लगाई फटकार। चंडीगढ़ के सरकारी अस्पताल में 10 साल की रेप पीड़ित बच्ची ने गुरुवार को बेटी को जन्म दिया था। आरोप है कि बच्ची से उसके मामा ने कई बार रेप किया था। मीडिया में काफी तूल पकड़ चुके इस मामले पर आम लोगों के साथ ही सरकार की भी निगाहें थीं। कहा जा रहा है कि बच्ची के जन्म के बाद लड़की के परिवार तक हरियाणा सरकार की ओर से 10,000 का मुआवजा पहुंचाया गया। पीड़ित पक्ष ने इस मुआवजे पर नाराजगी जाहिर की है। एमिकस क्यूरी इंदिरा जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट में मुआवजे का मुद्दा उठाया। एमिकस क्यूरी ने बताया कि हरियाणा में चार्जशीट दाखिल होने तक रेप पीड़ित को मुआवजा नहीं दिया जाता। अभी तक पीड़ित बच्ची को सिर्फ 10,000 रुपए ही मिले हैं। पीड़ित बच्ची को फौरन 10 लाख रुपए मुआवजा दिलाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजे के लिए लंबे इंतजार पर नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने इस मामले में चंडीगढ़ प्रशासन और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। वहीं बच्ची का परिवार इस घटना से इस तरह आहत है कि डिलीवरी के बाद बच्ची को बेटी की सूरत तक नहीं दिखाई गई। घर वालों ने नवजात को अपनाने से भी इनकार कर दिया। फिलहाल नवजात को किसी स्वयंसेवी संगठन की देखरेख में रखा जाएगा। How it is not that once the things are happening, but how to stop that. And since our independence have become now really matured, we have to look into answers for that. Why girls are still being taken for granted? अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। इस बीच नवजात का डीएनए सैंपल लिया गया। अगर उसका सैंपल आरोपी मामा से मैच करता है तो उसे सजा मिलनी तय हो जाएगी। टीम न्यूज़ नेशन। कि देश की लाइफलाइन इंडियन रेलवे हो गई है असुरक्षित। क्या मुसाफिरों की सुरक्षा के तमाम दावे रेलवे जो कर रहा है वो खोखले हैं? ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि ट्रेन में लगातार वारदातों की संख्या में इजाफा हुआ है। मुंबई से तेजस एक्सप्रेस में चोरी की तस्वीरों ने बवाल बढ़ा दिया है, तो दूसरी ओर राजधानी एक्सप्रेस में भी मुसाफिरों के कीमती सामान का चोरी होना भी अब रेलवे में सुरक्षा इंतजाम की पोल खोल कर रख रहा है। वो धीरे धीरे बढ़ता है, दाएं बाएं झांकता है और फिर ट्रेन के टॉयलेट में घुस जाता है। अब तक इस शख्स के इरादों का इल्म शायद ही किसी को हो, लेकिन जब ये शख्स टॉयलेट से बाहर निकला तो उसके हाथ में ये पॉलीथिन देखकर मामला समझना मुश्किल नहीं रहा। तेजस ट्रेन के अंदर की ये तस्वीरें 2 अगस्त की हैं। वीडियो में दिख रहा है ये शख्स मनोज भड़ंगे है, जो शंटिंग गार्ड है। बताया जा रहा है कि ट्रेन के लॉक चेक करते मनोज का इरादा दरअसल चोरी का था और उसने ट्रेन की टॉयलेट से नल की टोटी चुराई है। इसकी कीमत महज 180 रुपए बताई जा रही है और दावा है कि 2 अगस्त की रात इसने मझगांव और सीएसटी के बीच तेजस ट्रेन में इस चोरी को अंजाम दिया। मनोज के खिलाफ आरपीएफ में मामला दर्ज हो चुका है। ट्रेन के टॉयलेट से यूं टोटी चुरा लेना एक छोटी सी वारदात जरूर लगती है, लेकिन राजधानी एक्सप्रेस में सफर करने वाले इन मुसाफिरों की बातें सुनकर एक बड़ी साजिश की बू आती है। अप्रोक्सीमेटली 14 से लेकर 15 लाख रुपए तक का कैश निकाल लिया गया। ऐसा तो जरा भी पता नहीं चला कि क्या हुआ क्या नहीं। जी हाँ,
बेहद सुरक्षित माने जाने वाली राजधानी ट्रेन के एसी कोच में अब तक की सबसे बड़ी चोरी की खबर ने सब कुछ सख्ते में डाल दिया है। बताया जा रहा है कि 15-16 अगस्त को मुंबई से दिल्ली आ रही राजधानी एक्सप्रेस के 7 डिब्बों में चोरी हुई। रतलाम के पास 20 मुसाफिरों के 10 से 15 लाख रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया गया। चोर नकदी, ज्वेलरी, घड़ियां और मोबाइल पर हाथ साफ कर फरार हो गया। बाद में मुसाफिरों को अपने खाली बैग और पर्स ट्रेन के अंदर पैंट्री कार और बाथरूम जैसी जगहों पर मिले। मैं सिर के पास रखा हुआ था, बल्कि मैंने बांधा भी हुआ था, तो जो कोई खींच ले तो पता चल जाए। और मैं सोई भी नहीं प्रॉपर, पता नहीं मेरे ऊपर कोई स्प्रे डाला या क्या डाला है। और मैं थोड़ी सी ऐसे घबराहट सी हुई मुझे, तो एक लेडी आवाज देते हुए चले गई कि पर्स चोरी हो गया, पर्स चोरी है। तो मैंने जब देखा तो वो पर्स मैंने भी देखा तो मेरा भी गायब था। ट्रेन में चोरी की बढ़ती वारदातें चिंता की बात है। 2015 में ट्रेन में चोरी के कुल 28,724 मामले सामने आए थे, जिनमें 101 करोड़ से भी ज्यादा का सामान चोरी किया गया था। जबकि इसी साल 1099 वारदातों में करीब 6.5 करोड़ रुपए का सामान लूट लिया गया। जिस तरह से रेलवे का ही एक स्टाफ चोरी करता अब दिख रहा है, उससे एक सवाल ये भी खड़ा हो गया है कि क्या चोरी डकैती की ऐसी वारदातों में रेलवे का कोई स्टाफ भी शामिल होता है। टीम न्यूज़ नेशन। गोरखपुर के बीआरडी अस्पताल में मौत का सिलसिला इस बीच थम नहीं रहा है। गुरुवार को अस्पताल में 8 और बच्चों की मौत हो गई है। सरकार का यही कहना है कि इस महीने में आ रहा मौत का आंकड़ा नॉर्मल है। दस दिनों में 70 से ज्यादा बच्चों की मौत। बीआरडी अस्पताल में थम नहीं रहा बच्चों की मौत का सिलसिला। हर रोज 8 से 10 मासूम बीआरडी मेडिकल कॉलेज के अलग अलग वार्डों में दम तोड़ रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा उन बच्चों की संख्या है जो नवजात बच्चे हैं या आईसीयू वार्ड में एडमिट हैं, और उन बच्चों की मौतें इस समय ज़्यादा हो रही हैं। हालांकि मेडिकल विभाग के जो अधिकारी हैं उनका ये मानना है कि हर साल अगस्त और सितंबर के महीने में ये मौतें ज़्यादा होती हैं, क्योंकि नवजात बच्चों में संक्रमण का खतरा ज़्यादा होता है। आखिर क्यों बीआरडी अस्पताल में हर साल यही हालात रहते हैं? क्यों अगस्त सितंबर के महीने में मौत का आंकड़ा बढ़ता जाता है? पूरा देश मौत के आंकड़ों से हैरान है, लेकिन यूपी सरकार का कहना है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल हालात बेहतर हुए हैं। ये जो है वहाँ पर ये 20-30 साल से चला आ रहा है सिलसिला, और उसके लिए हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। और उसका इलाज एक ही है जो प्रिवेंशन है। एक तो इंजेक्शन है जो हम लोगों ने 93 लाख बच्चों को दिया। दूसरा एक है जो AES का है कि समय से के साथ उन लोगों को उपचार मिल जाए। और उसके लिए जो PSC और CSC, विशेष रूप से जो CSCs के अंदर जो PQs हैं, उसको हम लोग स्ट्रेंथन कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। और वहाँ का उसका ये कारण है, और उससे ये फ़ायदा ज़रूर मिला है कि BRD में कम है, मगर 8% जो बच्चों की संख्या है वो गिरी है। मगर हम चाहेंगे कि ये और बेहतर हो। गोरखपुर अस्पताल में मौत के मामलों में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी दखल दिया है। कोर्ट ने यूपी सरकार और राज्य के DGME को पूरे मामले में हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। सरकार को 6 हफ्ते के अंदर हलफनामा दाखिल करना होगा। जनहित याचिका पर कोर्ट की तरफ से निर्देश दिए गए हैं और मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी। पूरे मामले में DM की तरफ से रिपोर्ट दे दी गई है। रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई होगी, इस पर सबकी निगाह टिकी है। थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, क्योंकि DM की रिपोर्ट अब मीडिया जरूर लिख रही है, मगर DM की रिपोर्ट मुख्य सचिव के पास गई है। वो भी मुख्य सचिव की कमेटी देख रही है। उसी रिपोर्ट के आधार पे भी कुछ उनको भी निर्णय लेने, वो सब मिला के एक जब फाइनल रिपोर्ट आएगी तो जहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी कार्रवाई करने में, योगी सरकार उस पे कार्रवाई जरूर करेगी। गोरखपुर के अस्पताल में लापरवाही से हुई मौत या बीमारी से गई बच्चों की जान, इन सवालों के बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IME की टीम ने भी अपनी जाँच रिपोर्ट दी है। कमेटी का कहना है कि 10 अगस्त की रात को थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई रुकी थी। ऑक्सीजन सप्लाई की कमी के बारे में अस्पताल प्रशासन की तरफ से कोई अलर्ट जारी नहीं हुआ था। पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर राजीव मिश्रा और डॉक्टर कफील खान के खिलाफ सीधी मेडिकल लापरवाही के सबूत नहीं है, लेकिन दोनों के खिलाफ प्रशासनिक लापरवाही के आरोप से इनकार नहीं किया जा सकता है। प्रशासनिक जांच के बाद कार्रवाई की जा सकती है। कार्रवाई की मांग के बीच पूरे मुद्दे पर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी शनिवार को गोरखपुर के दौरे पर जाएंगे। राहुल गांधी यहां उन बच्चों के परिवारों से मिलेंगे जिनकी मौत BRD अस्पताल में हुई थी। इससे पहले जब यह घटना सामने आई थी तब कांग्रेस का एक डेलीगेशन दिल्ली से गोरखपुर गया था, जिसमें वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद, RPN सिंह और राज बब्बर शामिल थे। कांग्रेस नेताओं ने अस्पताल में बच्चों की मौत के लिए सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, गोरखपुर।
तो अगर बीआरडी अस्पताल में स्थितियां जो हैं लगातार गंभीर होती जा रही हैं और वहां पर बच्चों की मौत हो रही है, तो क्यों नहीं आप लखनऊ से या फिर दिल्ली से एक एक्सपर्ट पैनल रवाना करते हैं देखने के लिए कि चूक आखिर इलाज में कहां हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, बस पल्ला झाड़ने की कोशिश हो रही है। आगे बढ़ते हैं। देश के हर राज्य में बीजेपी को बढ़ाने के अभियान में लगे अमित शाह को पश्चिम बंगाल से इस बीच अच्छी खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल में हुए स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी कांग्रेस और लेफ्ट को पछाड़कर दूसरे नंबर पर पहुंच गई। हालांकि निकाय चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को एक तरफा जीत मिली है। उसे 148 सीटों में से 140 सीटों पर कामयाबी मिली है। वहीं बीजेपी को 6 सीटें मिली हैं। तृणमूल कांग्रेस को 67.09% वोट मिले, जबकि बीजेपी को 18.7% वोट हासिल हुए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि 2016 में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने 10.3% वोट हासिल किए थे। उसके वोट शेयर में 8% का उछाल आया है। धीरे धीरे बीजेपी राज्य में मुख्य विपक्षी दल बनती जा रही है। बाढ़ ने बिहार में हाहाकार मचा रखा है। 18 जिलों के करीब 1 करोड़ आबादी त्राहिमाम कर रही है। 127 लोगों की मौत हो चुकी है। हालात बेखराल हैं और सरकार बेबस नजर आ रही है। उफनाई नदी का शोर, चारों तरफ पानी ही पानी, टूटे पुल, तैरते लोग। बिहार की करीब 1 करोड़ आबादी के लिए कोसी और उसकी सहायक नदियां काल बन चुकी हैं। दरभंगा में हाहाकार की इस तस्वीर को देखिए, कैसे दर्जनों गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं। कल तक जिन सड़कों पर रफ्तार नजर आती थी, आज वहां पानी का प्रलय है। गाड़ियां चलना तो दूर, लोगों के लिए पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है। थोड़ी दूर ये डंडे से ऐसे टोटो के चलते हैं, क्योंकि देखिए ये धार कितनी तेज है। मैं आपको धार दिखाता हूँ। देखिए पानी की धार कितनी तेजी से ये पानी बह रहा है, और ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर खड़ा रह पाना मुश्किल है। लोग अपने लिए खुद से व्यवस्था कर रहे हैं, ट्यूब लेकर लोग आ रहे हैं, चूँकि पानी भर रहा है। और जैसा इन्होंने बताया कि अगर तैरना नहीं आता है तो आप इन इलाकों के अंदर नहीं जा सकते हैं, और ऐसे में ट्यूब एक सहारा बन सकता है जो थोड़ी दूर आपको ले जा सकता है। बाबा, ट्यूब से आप लोग तैर के निकल जाते हैं, उधर ट्यूब से तैर लेते हैं थोड़ा बहुत। देखिए ट्यूब के सहारे कैसे लोग अपना काम कर रहे हैं, और ट्यूब के सहारे से हम लोग अपन काम करते हैं। ट्यूब, डंडा, एक दूसरे का हाथ। फिलहाल दरभंगा के ग्रामीण इलाकों में लोगों के पास सहारा यही है। डूबते को बांस का सहारा, ये दरभंगा के बस्ती और मनिहारी जैसे गांव के संघर्ष की तस्वीर है। जरा आप भी देखिए कैसे एक बांस के सहारे 10-10 लोग जल प्रलय के बीच आना जाना कर रहे हैं। बागमती का पानी दरभंगा शहर में दाखिल हो चुका है। जरा इस तस्वीर को देखिए, कैसे कि बुजुर्ग अपनी पलंग पर लेटे हैं और चारों ओर पानी ही पानी है। लेकिन करें भी तो क्या, जाएं भी तो कहां। सो जिंदगी इसी बाढ़ में गुजर रही है। बाढ़ से हाहाकार के बीच लोगों के लिए नाव ही आने जाने का सबसे बड़ा जरिया बनी हुई है। इतने पानी में पैदल चलना जान को जोखिम में डालने जैसा है। फिर भी आने जाने की मजबूरी है, सो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं ताकि रोजमर्रा की जरूरत की चीजें इकट्ठी की जा सके। अब चंपारण जिले से आई इस तस्वीर को देखिए। गंडक बैराज से निकले 4.25 लाख क्यूसेक पानी जब निचले इलाकों की ओर बढ़ा तो छोटी मोटी नदियां भी पूरे उफान पर पहुंच गईं और फिर हालात आपके सामने हैं। सैलाब की ये तस्वीरें हमारे रोंगटे खड़े कर देती हैं, लेकिन बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए तो ये उनका मुकद्दर बन चुका है। हर साल बाढ़ यूं ही उनका इम्तहान लेती है। कुछ सरकारी मदद मिल जाती है और फिर जिंदगी गुजरने लगती है। लेकिन बिहार में सुशासन का दावा करने वाले नीतीश कुमार की सरकार भी पिछले करीब 12 सालों से बाढ़ से हाहाकार पर बेबस दिख रही है। दरभंगा से रजनीश सिन्हा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। देश और दुनिया की हर खबर आपने देखी नेशन व्यू में हर पहलू के साथ।